हेलो स्टूडेंट। आज का जो अपना लेक्चर रहेगा वो रहेगा कंप्यूटर कोड के ऊपर। अगर मैं बात करूं कंप्यूटर कोड की, तो जैसे सबसे पहले तो अपन यही जानना चाहते हैं कि ये कंप्यूटर कोड है क्या, क्या ज़रूरत पड़ी इनको बनाने की। अगर कंप्यूटर कोड की मैं बात करूं तो जैसे अपन को पता है कि जो कंप्यूटर है वो सिर्फ 0 और 1 यानी कि जो बाइनरी भाषा है उसको क्या करता है, समझता है। लेकिन जब अपन कीबोर्ड से कुछ भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं, इनपुट कुछ भी अपन दे रहे हैं, तो वो डायरेक्ट 0 1 की फॉर्म में नहीं जाता। वो सबसे पहले ये जो अपन ने कुछ कोड बनाए, जैसे BCD हो गया, ASCII हो गया, EBCDIC हो गया और यूनिकोड हो गया, यानी इन कोड के माध्यम से ही वो डेटा सबसे पहले जो भी CPU है उसके पास प्रोसेस होने के लिए जाता है। तो इस वजह से अपन को ये जो कंप्यूटर कोड है इनको पढ़ना पड़ता है। तो जो PGDCA का अपना जो सिलेबस है उसके अंदर 4 कोड आपको दे रखे हैं, BCD, ASCII, EBCDIC और यूनिकोड। BCD जो कोड है उसकी जो फुल फॉर्म है वो रहती है बाइनरी कोडेड डेसिमल, यानी कुछ डेसिमल अंक होंगे अपने 0 से 9 तक, जिनको अपन किस में चेंज करते हैं, बाइनरी में चेंज करते हैं, है ना। इनको डिटेल में मैं बताऊंगा आपको। पहले एक बार आप सभी जो कोड दे रखे हैं उनकी फुल फॉर्म क्या है वो देखो। ASCII जो कोड है उसकी जो फुल फॉर्म है वो है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ऐसे ही जो EBCDIC है उसकी फुल फॉर्म है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। और जो यूनिकोड है उसकी फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल कोड। अब देखो ये जो कोड हैं, अब अलग अलग टाइम पे, जैसे पहले की बात करें अपन तो पहले के जो पुराने कंप्यूटर हुआ करते थे उनमें जो कोड यूज़ होता था, जैसे मान के चले अपन, जैसे BCD है सबसे पुराना कोड है, तो पुराने जो कंप्यूटर होते थे उनमें BCD का यूज करते थे अपन। ऐसे ही जो ASCII कोड है उसका भी अपन फिर जैसे जैसे अपने कंप्यूटर नए आते गए वैसे वैसे अपन क्या करते गए, ये जो कोड हैं इनको PC में चेंज करते गए। तो जैसे यूनिकोड, हाल ही के जो कंप्यूटर अपन यूज में कर रहे हैं आज के टाइम पे, लैपटॉप वगैरह तुम यूज कर रहे हो, तो उसमें जो अपन जो कोड यूज करते हैं, आप कुछ भी कीबोर्ड से टाइप कर रहे हो इस टाइम पे, तो वो प्रोसेसर तक वो चीज़ जा रही है, तो वो यूनिकोड जो टाइप है कोड का उसके थ्रू वो जा रही है। यानी यूनिवर्सल जो कोड है जिसके अंदर आपने देखा भी होगा, जैसे MS वर्ड वगैरह या फिर कुछ भी टेक्स्ट फॉर्मेट वाली जो आप ऐप यूज करते हो, तो उनमें लिखा हुआ आता है UTF-8, UTF-16, UTF-32 ऐसे करके, तो वो किसके पार्ट हैं, यूनिकोड के। अब मैं आपको एक एक कोड को डिटेल में पढ़ाऊंगा कि BCD कोड है वो कैसे काम करता है, कितनी क्या इसकी लेंथ रहती है, कैसे क्या अपन इसको जो बाइनरी वैल्यू है उनमें चेंज किया जाता है, रेंज क्या होती है इनकी, वो सारी चीज़ें अपन डिटेल में करेंगे। तो सबसे पहले अपन BCD जो कोड है उसको डिटेल में करेंगे। तो देखो जो BCD कोड है उसकी फुल फॉर्म मैंने बता दिया आपको, बाइनरी कोडेड डेसिमल। फिर बात आती है कि ये जो कोड है ये सिर्फ 0 से और 9 तक के जो अंक हैं उन्हीं पे क्या करता है, वर्क करता है। यानी 0 से 9 तक जितने भी अंक हैं उनको किस में चेंज किया जाता है, बाइनरी में। अब जैसे मान लो 0 से 9 के कॉम्बिनेशन से कोई भी नंबर बनेगा तो वो 0 से 9 के कॉम्बिनेशन से ही बनेगा, है ना। तो अपन क्या करेंगे, 0 से 9 तक की जो बाइनरी है वो याद कर लो। याद नहीं होती है तो निकालने का तरीका बता दूंगा। जैसे अगर मैं बात करूँ 0 से 9 अंक मैंने बताए हैं, तो 0 की बाइनरी तो आपको पता है क्या होती है, 0 0 0 ही होती है, 0 0 0 ही होती है। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि ये जो बाइनरी डिजिट हैं वो कितने लेने हैं अपन को, तो वो लेने हैं, अगर बाइनरी में मैं इसकी लेंथ की बात करूँ, बाइनरी में अगर लेंथ की बात करूँ तो कितने डिजिट आएंगे यहाँ पे, 4। कितने आएंगे, 4। यानी कि 4 बिट का क्या होता है इसमें यूज होता है, 4 बिट का। क्या याद रखना है, BCD जो कोड है उसकी फुल फॉर्म है बाइनरी कोडेड डेसिमल। इसमें 0 से 9 तक के ही अंकों को क्या किया जाता है, यूज में लिया जाता है। और जब इसका बाइनरी नोटेशन जब तुम करोगे तो उसमें कितने डिजिट होते हैं, तो कितने आएंगे, 4 बिट। यानी कि जैसे 0 को मेरे को रिप्रेजेंट करना है तो 0 0 0 और 0, यानी 0 की जो बाइनरी है वो क्या है, 0 0 0 0 है। ऐसे ही अगर मैं 1 की बाइनरी निकालूं, जो 1 है
अब 1 की बाइनरी, अब देखो अगर निकालना नहीं याद नहीं रहता ना तो कैसे निकालोगे, तो निकालने का तरीका है 4 बिट तक लेना है अपन को। तो सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ से आप 1 लिखना, 1 का क्या करो डबल, 1 का क्या करना है डबल यानी 2, 2 का डबल करो यानी 4, और 4 का डबल करो 8। 4 ही लेने हैं अपन को, तो 4 अपन ने ऐसे करके लिख लिए। अब करना क्या है, जैसे 1 का निकालना है तो इसमें ये देखो कि 1 है वो किस संख्या से बन रहा है। अगर सिंगल संख्या से बन जाता तो उस संख्या को उठा लो, एक संख्या से नहीं बन रहा है तो आपस में ऐड करके बना लो, लेकिन बननी चाहिए ये संख्या। जैसे 1 बनाना है मेरे को, तो 1 किससे बन जाएगा, इससे, तो ये तो क्या हो जाएगा 1, ये तो 1 हो जाएगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे 0 0। तो जो 1 है उसकी जो बाइनरी बन के आएगी वो क्या आएगी, ये वाली 0 0 1। तो इसका अगर मैं बाइनरी लिखूं तो क्या आएगा 0 0 0 1। ऐसे ही 9 तक चलना है अपन को। तो अगर मैं 2 की बाइनरी निकालूं, अब बताओ 2 किससे बनेगा, तो 2 किससे बनेगा, इस वाले से, यानी कि यहाँ 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 0, और ये भी क्या हो जाएगा 0। तो ये जो बाइनरी बन के आई वो किसकी बन के आई, 2 की। कैसे बना, ध्यान रखना, 2 की निकालनी है तो इसमें से अपन को देखना है ये जो नंबर लिखे हुए हैं इनमें से जो 2 अंक जो आ रहा है वो निकल के आ रहा है, वो किससे निकल के आ रहा है। तो मेरे को पता है कि जो 2 लिखा हुआ है साफ साफ, इससे मेरे को पता चल रहा है कि 2 अंक है ये निकल के आ रहा है। तो जिससे निकल के आ रहा है उसको क्या करोगे 1 कर दो, और बाकी जो बच गए उनको क्या करना है 0। ऐसे ही 1 में किया था, 1 इससे मिल गया अपन को, बाकी सबको अपन ने क्या किया 0 किया। तो इसकी बाइनरी क्या आ जाएगी 0 0 1 0। ऐसे ही फिर 3 आएगा, तो 3 की बाइनरी क्या हो जाएगी। अब बताओ जैसे 3 इसमें सीधा तो है नहीं, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा कि 3 मैं बना लूँ इन्हीं संख्याओं के योग से। तो अगर मैं 2 को उठाऊं और 1 को उठाऊं तो 2 और 1 कितना होता है 3 होता है। तो यानी मैंने इसको यूज में लिया और इसको यूज में लिया, तो इन दोनों को क्या कर दो 1 1 कर दो, और ये क्या हो जाएगा 0 0। तो ये जो बाइनरी बन के आई वो किसकी आई 3 की, किसकी आई 3 की, यानी क्या हुआ 0 0 1 1। ऐसे ही 4 की निकालो। अब 4 की निकालोगे, देखो 4 के कॉम्बिनेशन से बन जाएगा, 4 के कॉम्बिनेशन से, तो 4 के नीचे क्या लिख दो 1 लिख दो, बाकी सारे क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो 4 की क्या आ गई 0 1 0 0। ऐसे ही 5 की क्या आएगी बताओ, 4 और 1 को मिला दूँ तो 4 और 1 यानी ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यानी कि 8 तो क्या रहेगा यहाँ पे 0, 4 क्या हो जाएगा 1, 2 क्या रहेगा 0, और 1 को यूज में लिया तो ये 1 हो जाएगा। ऐसे ही 6 का निकालो, तो 4 और 2 6 यानी 0 1 1 0। ऐसे 7 की निकालो, 7 की निकालोगे तो 4 2 6 और 1 7 यानी 0 1 1 1। ऐसे ही 8 का निकालो, 8 का मतलब 8 ही हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो 1 0 0 0। और ऐसे 9 का जब तुम निकालोगे तो 9 का क्या आएगा 8 और 1 ये 1 यानी 1 0 0 1। तो BCD कोड में आपको बस इतना ही याद रखना है कि 0 से 9 तक के नंबर होते हैं, उनको बाइनरी में चेंज करने का तरीका मैंने ऐसे बता दिया। अब कुछ भी आपसे पूछे, जैसे एक नंबर दे दिया, मैंने लिखा यहाँ पे 25, क्या लिखा 25 है, वो कैसा अंक है डेसिमल, कैसा है डेसिमल है। इसको चेंज करना है, मेरे को चेंज करना है किसमें BCD में, किसमें चेंज करना है BCD में। तो क्या करना है आपको, क्योंकि मेरे को पता है कि 0 से 9 तक ही नंबर होते हैं, 25 तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो अब इसको चेंज करूंगा तो कैसे करूंगा, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा पहले 2 को उठाओ। क्या करना है आपको 2 को लेना है। 2 की बाइनरी देखो क्या होती है, 2 की बाइनरी क्या होती है 0 0 1 0। तो क्या लिखोगे 0 0 1 0। और फिर 5 की बाइनरी देखो, 5 की बाइनरी देखो 0 1 0 1। तो क्या लिखोगे आगे 0 1 0 1। ये जो निकल के आया है वो किसका BCD मान है 25 का, 25 का BCD मान। ध्यान रखना जो BCD में जो वैल्यू आ रही है अपनी, वही वैल्यू जरूरी नहीं है। जैसे 25 को अब मैं इस तरीके से, तो ये जो तरीका मैंने लिखा था उस तरीके से अगर मेरे को चेंज करना है बाइनरी में यानी 0 1 में, तो फिर ये वाला रिजल्ट जरूरी नहीं है कि यही रिजल्ट आएगा। जैसे मैं अगर 25 को बाइनरी में चेंज करके बताऊँ आपको, तो कैसे करोगे, यहीं पे जैसे अपन को क्या करना है, इसका और डबल कर लो 16, ठीक है, और डबल कर लो 32। जैसे 25 का मेरे को वैसे निकालना है, तो कैसे निकालूंगा, कॉम्बिनेशन बनाओ। देखो 32 तो ज़्यादा हो जाएगा, 16 और 8 24, 16 और 8 24, 24 और 1 25। यानी किस किस को काम में लिया मैंने, इसको 1 1 और इसको 1, ये क्या हो जाएगा बाकी 0
0 और ये पीछे भी क्या हो जाएगा 0 0। अगर 8 के रूप में मैं इसको बनाऊंगा 25 को, तो 25 की जो बाइनरी निकल के आएगी वो क्या आएगी मेरे पास, क्या निकल के आएगी 0 1 1 0 0 1। 0 का कोई महत्व है नहीं क्योंकि पीछे की साइड में लगा होता है तो उसका कोई महत्व होता नहीं है। तो अगर 25 की मैं बाइनरी देखूंगा तो क्या आती है, ये वाली 25 की। वैसे अगर मैं बाइनरी चेंज करूँ तो ये आती है 1 1 0 0 1। और BCD के तहत मैंने जब 25 को चेंज किया तो देखो वैल्यू क्या आ रही है 0 0 1 0 0 1 0 1। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। वो जो अपन बाइनरी में सीधा नंबर चेंज करते हैं वो अलग है। अगर BCD की बात करें तो ध्यान रखना BCD जो पहचानता है नंबरों को, वो कितने नंबर को पहचानता है, सिर्फ 0 और 9 को। 9 से ऊपर अगर अपन जाते हैं तो वो नंबरों को नहीं पहचानता है। ऊपर जैसे ही नंबर जाएगा तो वो क्या करेगा, इनके कॉम्बिनेशन को उठाएगा। यानी जैसे 10 नंबर लिखा तो 10 को नहीं पहचानता वो, तो 10 में क्या करेगा, 1 का बाइनरी उठाएगा और 0 को उठाएगा। तो 1 का बाइनरी क्या हो गया 0 0 0 1 और 0 का क्या हो गया 0 0 0 0। तो वो 10 का जो अपन को BCD कोड निकाल के देगा वो ये निकाल के देगा। जबकि बाइनरी में 10 को तुम चेंज करते हो तो कुछ और ही वैल्यू अपनी आती है। तो आई होप कि आप BCD कोड को अच्छे से समझ गए होंगे कि कैसे क्या इसमें वैल्यू अपनी आ रही है। तो याद करने का तरीका जो इसमें आप लिख के आओगे वो क्या लिख के आओगे कि एक तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो बाइनरी कोडेड डेसिमल होती है। इसमें जो अंक होते हैं आपके 0 से 9 तक जो अंक होते हैं उन्हीं को लिया जाता है। और इसमें जो बिट का कॉम्बिनेशन बनता है उसमें टोटल बिट कितने होते हैं आपके 4 होते हैं। 0 से 9 तक की मैंने बाइनरी लिखी है। अगर निकालनी नहीं आती तो मैंने बताया था आपको 1 से लेके डबल करते जाओ और उस तरीके से आप निकाल लो। अब कोई भी नंबर पूछता है, चाहे कितना भी बड़ा नंबर पूछ ले, 100 150 250 300 कितना भी पूछ ले, उसमें से नंबर उठाओ डायरेक्ट और ये जो बाइनरी दे रखी है उस बाइनरी को डायरेक्ट रखते जाओ और जो फाइनल जो बिट निकल के आएंगी अपने पास में तो वो किस में चेंज हो जाएगा आपका BCD में। तो आई होप कि जो BCD वाला है वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब एक चीज़ आती है कि जो BCD कोड है इसका यूज होता कहाँ था, यानी इसका यूज मैं करूँगा कहाँ। तो देखो BCD कोड, इसके अगर यूज की बात करूँ मैं कि इनका इस कोड का यूज होता कहाँ था, तो देखो जो घड़ियाँ हैं आपकी डिजिटल जो क्लॉक्स होती हैं अपनी डिजिटल क्लॉक्स में अगर मैं बात करूं तो उसमें BCD कोड का यूज होता है। इसके अलावा जो कैलकुलेटर यूज करते हैं अपन, क्या यूज करते हैं, कैलकुलेटर में भी BCD कोड का यूज होता है। जो बिलिंग मशीन है, उनमें भी BCD कोड का यूज होता है। डिजिटल मीटर हो गए आपके, तो उन सब में किसका यूज करते थे अपन, जो बाइनरी कोडेड डेसिमल जो नंबर है आपका BCD कोड है उसका यूज किया जाता था। तो ये था आपका BCD कोड। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा जो ASCII कोड है उसको अपन कैसे क्या यूज करते हैं, तो उसके बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।